लखनऊ के एक उच्च वर्षीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी यूँ लिखी कि क्या लिखा यह जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेनी भी जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। वे लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो कि सुदूर अमेरिका में रहते थे। यहाँ यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसूर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कारपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआंसू गले से बेटों को खबर दी कि बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार कर रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा कि चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया। मुन्ना यानी कि बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फोन मिला और कहा पहली उड़ान से आएंगे। धर्मानुसार बड़े बेटे का मुखान लगाने की सोच से वृद्ध फौजी ने जिद सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ। पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का पत्र लिखा जो कि इस प्रकार है। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भर के चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वहीं मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढाढ़स बांधने के लिए मेरे पास होते तो मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम दोनों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मैं चाहता था कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ तुझे भी निपटा ही जाऊं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन धन धन के लिए साथ सम्मान भी दिया है और मैंने समाज को सौभाग्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे। सच्चाई दब जाती है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मैडम तथा फोटो बटालियन को लौटाए जाएं और घर का पैसा नौकरी में बांटा जाए, जमा पूंजी आदि वृद्धा सेवा के केंद्र में तथा आदि सैनिक कल्याण में दी जाए। तुम्हारा पिता। तो कमरे में ठाई की आवाज़ आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह यूँ हुआ कि किस कारण हुआ, कोई दोषी नहीं या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। तो ये काल्पनिक कहानी है, ये सत्य घटना है। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें।